हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं चक्रवृद्धि ब्याज के जो गुना पर सवाल आते हैं उनको आप 5 से 10 सेकंड के अंदर कैसे सॉल्व कर पाएंगे वो मैं तरीका बताने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, ये मेरी पहली वीडियो है। अगर आपको हेल्पफुल मिले तो आप मेरी भी हेल्प करिएगा, चैनल को ग्रोथ करने में मेरा सपोर्ट करिएगा। वीडियो को भी लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। देखो दोस्त, ऐसे सवाल बनाने के लिए आपको करना क्या है कि जो आपको समय दिया हुआ है, जैसे कि सवाल पढ़ते हैं पहले, कोई धनराशि 5 वर्ष में निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 गुनी हो जाती है तो वह उसी दर पर 15 वर्ष में कितने गुनी हो जा रही है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 5 वर्ष में कितने गुनी हो रही है। 5 वर्षों में हो रही है ये 2 गुनी। कितने गुनी हो रही है? 2 गुनी हो रही है। यानी कि 1 से कितनी हो रही है? 2 हो रही है। कितने सालों में? 5 सालों में। अब आपको करना कितना है? 15 साल। तो अगर हमको 15 साल करना है तो 5 साल तो हम पहुँच चुके हैं और 5 साल इस पर और ऐड कर देंगे। इसके अलावा 5 साल और ऐड कर देंगे। अब देखिए, एक 5 साल जब था तो राशि 2 गुनी थी, दूसरा जब 5 साल आया तो राशि 2 गुनी और होगी, और तीसरा वाला जब 5 साल आया तो राशि 2 गुनी और हो जाएगी। तो यानी कि आपका जो राशि है 5, 5, 10, 5, 15 सालों में कितनी हो जाएगी? 8 गुनी हो जाएगी। कितनी गुनी हो जाएगी? 8 गुनी। तो आपका आंसर जो है 8 सही हो जाएगा। इसी तरह से हम अगला सवाल देखते हैं। दोस्त, अगर आपको वीडियो स्लो लग रही है तो बहुत सारे बच्चे हैं जो इस वीडियो को देखेंगे, उनके हिसाब से भी वीडियो है। आप जो है वीडियो की स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं। देखिए दोस्त, आप स्टूडेंट्स हैं। वैसे तो लोग ये बात नहीं कहते हैं कि आप मतलब कि वीडियो की स्पीड बढ़ा के देखें, लेकिन स्टूडेंट के लाइफ में जो है टाइम की कितनी वैल्यू है ये हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। तो अगर आप समझ पा रहे हैं तो आप 1.5 या 1.75, अगर आपको समझ पड़ती है तो आप 2x की स्पीड में भी देख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको सवाल समझ में आने चाहिए। अगला सवाल देखते हैं कि 15 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अपने का 27 गुना हो जाती है। अब देखिए दोस्त, राशि कितने गुना हो रही है? 27 गुना हो रही है। कितने गुना हो रही है? 27 गुना। कितने गुना हो गई भाई? 27 गुना हो गई। कितने साल में? 15 साल में। कितने साल में इधर हो गई? इधर हो गए 15 साल। तो हमने ये आपको बताया था कि जो है आपको इसको ब्रेक करके लिखना है। कैसे लिखना है? ब्रेक करके। जो इधर दिया हुआ है आपको ये ब्रेक करके लिखना है। तो इसको हम ब्रेक ब्रेक करके कैसे लिखेंगे कि इधर समय जो दिया हुआ है इसको 5 साल प्लस 5 साल प्लस 5 साल। इधर जो है अगर हमने 3 टुकड़ों में तोड़ा है इसको, तो इधर जो दी हुई संख्या जो आती है, सवाल उसी हिसाब से सेट होगा कि आपका जो है ये आंसर निकल आएगा कि 27 दिया हुआ तो ये 3 गुणे 3 गुणे 3। अब देखिए कि इधर जो आपका गुना दिया हुआ था वो भी 3 टुकड़ों में विभाजित हो गया, और ये जो 15 साल था ये भी 5 टुकड़ों में विभाजित हो गया। अब दोस्त, अगर आप जो है इसे 1 साल का निकालना चाहें, 1 साल का, तो उसका आंसर इतनी आसानी से नहीं निकलेगा। लेकिन आपका जो सवाल दिया हुआ है वो 5-5 का जो पेयर है कि 5 साल में कितनी राशि हो रही है, तो आप देखिएगा इधर 5 साल में कितनी हो रही है? 3 गुना हो रही है। 5 साल में कितना हो रही है? 3 गुना हो रही है। अगले 5 साल में फिर 3 गुना हो रही है। ठीक है, तो राशि हमको ये यहाँ से ये समझ में आता है कि जो हमारी राशि है 5 साल में 3 गुना हो रही है। तो आपसे 25 साल के लिए बोला है। कितने साल के लिए बोला है? 25 साल के लिए। तो 25 साल के लिए आप क्या करेंगे कि आप 15 साल तक तो पहुँच चुके हैं। कितने साल तक पहुँच गए हैं? 15 साल तक पहुँच चुके हैं। 5, 5, 10, 5, 15। आप 15 साल तक पहुँच चुके हैं। आपको कितने साल आगे जाना है? 25 बनाने के लिए आपको कितने साल आगे जाना है? 5 साल इस पे और ऐड करना है, 5 और ऐड करना है। तो आप देखिएगा इधर से काउंट करिएगा, 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 5, 25। तो अगर आपने इधर 5 साल ये ऐड किया तो राशि भी इधर 3 गुना एक बार और एक बार और 3 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो टोटल राशि आपकी कितनी हो जाएगी? 3 की घात 5। यानी कि 3 की घात 5 का मान कितना होता है? 3 त्रिया 9, तिया 27, तिया 81। 81 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 243 आएगा। कितना आएगा आंसर? 243। यानी कि हमारी जो राशि है 25 साल में कितने गुना हो जाएगी? 243 गुना हो जाएगी। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दोस्त, ऐसे सवाल मिलेंगे तो अब आप कंफ्यूज नहीं होना और ऐसे चुटकियों में सवाल को सॉल्व करना। मैं आपको सवाल समझा रहा हूँ इसलिए ज़्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप सवाल लगाने लगेंगे तो यकीन मानो दोस्त कि आप 5 से 10 सेकंड के बीच में सवाल लगा लेंगे। क्योंकि मैं भी जब समझता था तो सवाल में टाइम लगता था। एक दिन जब प्रैक्टिस हो जाती है तो हमारी स्पीड भी अच्छी हो जाती है और कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है, तो सवाल हम लोग चुटकियों में सॉल्व कर पाते हैं। देखिए अगला सवाल देखते हैं कि यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर 27/8 गुना हो जाए तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? अब देखिए इस सवाल में आपसे दर पूछा है। देखिए सवाल जो है SSC 10+2 यानी कि सेशनल का सवाल है, 10/11/2013 को आया हुआ है। तो इसको सॉल्व करने के लिए 3 सालों में राशि, कितने सालों में? 3 सालों में जो है 27/8 गुनी हो रही है। ठीक है,
तो दोस्त दर निकालने के लिए आपको 1 साल में पता होना चाहिए। कितने साल में? 1 साल में। इससे पहले वाले सवालों में दर नहीं निकल रही थी क्योंकि उस पे हम 1 साल का नहीं निकाल सकते थे। इस पे हम 1 साल का निकाल सकते हैं। अगर देखिए इधर जो है लेफ्ट साइड में 3 साल दिया हुआ है, तो इसको हम ब्रेक करेंगे। इधर वाली राशि को हम प्लस में ब्रेक करते हैं, 1 ईयर प्लस 1 ईयर प्लस 1 ईयर। ये 3 साल तक हो गया भाई। इधर देखिएगा ये कितना, ऊपर 3 गुणे 3 गुणे 3, इधर नीचे क्या लिखा हुआ है, बटे 2, यानी 2 2, नीचे 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अब इधर देखिएगा, इधर एक पेयर उठाइएगा। एक साल में राशि कितना हो रही है? एक साल में जो है राशि आपकी हो रही है, एक साल में राशि आपकी हो रही है 3/2 गुनी। कितनी गुनी हो रही है एक साल में? 3/2 गुनी। एक साल में देखिएगा कि राशि कितनी हो रही है, 3/2 गुनी। अब दर निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है कि एक साल में कितना ब्याज मिला आपको, एक साल का ब्याज, एक साल का ब्याज बटे मूल राशि गुणे 100, यही फार्मूला होता है दर निकालने का। तो एक साल में आपको कितना ब्याज मिला बताइए। राशि जो है एक साल में हो रही है आपकी 3/2, तो यानी कि हमको यहाँ से कितना ब्याज मिला, 1 का ब्याज मिला। कितने का ब्याज मिला? 1 रुपये का ब्याज मिला। 1 रुपये का ब्याज मिला, कितने रुपए? 1 रुपये का ब्याज मिला। मूल राशि कितने में मिला? 2 रुपये में। और प्रतिशत लगाने के लिए गुणे 100 कर देते हैं, तो कितना आंसर आ जाएगा आपका? 50%। कितना आ जाएगा आंसर आपका? 50%। आंसर कितना आ जाएगा? 50%, यानी कि आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से देखिए आगे वाले सवाल में क्या पूछा है कि कोई राशि निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10 वर्षों में 2800 तथा 15 वर्षों में 3500 हो जाती है, तो राशि बताइए। अब आप एक बात बताइए कि 10 वर्षों में राशि 2800 हो जाती है और 15 वर्षों में 3500 हो जाती है। तो इधर देखिएगा 2800 से 3500 हो रही है राशि, 2800 से कितनी हो गई है? 3500 हो गई है। कितने साल लगे 2800 से 3500 होने में? 10 वर्ष। यानी कि इधर 10 साल में जो है कितनी हो गई राशि आपकी? 2800 से 3500 हो गई है। ठीक है दोस्त, अब इसको जो है हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम, कि इसको हम क्या करते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों माफ़ी चाहूँगा कि मैंने सवाल गलत पढ़ लिया, मैंने सवाल गलत पढ़ लिया है। देखिए सवाल को आप ध्यान से पढ़िएगा। सवाल में दिया हुआ है कि कोई राशि 10 वर्षों में 2800 तथा 15 वर्षों में 3500 होती है। 10 वर्षों में 2800 तथा 15 वर्षों में 3500। तो आप यहाँ पे समय देखिए, 10 वर्ष से 15 वर्ष हुआ, यानी कि आपकी राशि जो है 5 साल में बढ़ी है। 5 साल में कितना बढ़ी है कि 2800 से कितनी हो गई राशि आपकी? 3500 हो गई। तो आप ये देखिएगा किस अनुपात में राशि बढ़ रही है, किस अनुपात में राशि बढ़ रही है। राशि जो है बढ़ रही है, इसको सरल कर लेते हैं, 2 जीरो से जो इस 5 बार, ये 4 बार, यानी कि आप एक 5 साल में देखेंगे तो राशि जो है आपकी 4 से 5 यानी 5/4 के अनुपात में राशि आपकी बढ़ रही है। तो आपसे पूछा है कि मूल राशि बताइए, तो आप ध्यान से देखिएगा दोस्त, समझने की बात है इधर कि राशि आपकी जब बढ़ी थी 10 वर्षों में 2800 हुई थी, तो यानी कि जब कोई राशि हमारी रही होगी तो एक बार 5 साल बढ़ी होगी, फिर 5 साल बढ़ी होगी। अब हम इसको एक साल में नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि 5 साल का दिया हुआ है डाटा, उसी हिसाब से आता है जिसका हम आसानी से सॉल्व कर पाएँ। तो इसमें देखिए कि कोई राशि रही होगी 10 वर्षों में 2800 हुई है, तो एक साल हम देख रहे हैं कि एक 5 साल का जब पेयर आता है तो 5/4 के हिसाब से राशि बढ़ती है। कितने के हिसाब से बढ़ती है? 5 साल में जो है राशि 5/4 के हिसाब, तो 10 साल में कितने हिसाब से बढ़ी होगी? तो कोई राशि रही होगी हमारी, मान के चलो राशि रही होगी हमारी पी। कितनी रही होगी? पी रही होगी। और ये राशि हमारी बढ़ी होगी कि एक बार 5 साल जब हुआ होगा तो 5/4 के साल हिसाब से बढ़ी होगी, फिर जब दूसरा 5 साल हुआ होगा तो 5/4 के हिसाब से बढ़ी होगी। तो ये बढ़ के जो है 10 सालों में, यानी कि एक बार 5 साल में 5/4 बढ़ी, एक बार 5 सालों में 5/4 बढ़ी, तो 10 सालों में यहाँ पर देखिए 2800 हो गई थी। कितनी हो गई थी? 2800। ठीक है दोस्त, तो अब बताइएगा कि पी का मान यहाँ से नहीं सॉल्व करके निकाल सकते हैं। आप इसको 5 25 5 से काटेंगे तो इधर ये मान के चलो 100 लिखा हुआ है, तो इधर काटेंगे कितना आएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 आ जाएगा। और इसको हम सॉल्व करेंगे आगे, आगे सॉल्व करेंगे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि जो इधर देखिए, कुछ बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ ऑफलाइन कोचिंग भी, तो उनको पक्षांतर करना भी नहीं आता है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि जो ये आपका दिया हुआ है 4/4, वो उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो इधर जब मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो इसका आंसर कितना आना चाहिए कि इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे 28 इंटू ये 4 गुणे 4, यानी कितना आ जाएगा? 28 गुणे 64। ठीक है, अगर आप इसको यूनिट डिजिट से सॉल्व करेंगे तो 4 32 32, यानी कि यूनिट डिजिट 2 इधर भी है इधर भी है, तो आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा कितना आंसर आएगा आपका, कि इसका आंसर आएगा 4 32 4 दूनी 8
8 3 11, 6 8 48 और जो है देखिए अब आगे आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, 2 इधर आएगा, 8 1 9, तो 9 2 लास्ट में किसके पास है, इसी के पास है, तो हमारा आंसर जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्त, देखिए वीडियो अगर लंबी लग रही हो तो आप पहले से ही मैंने बोल दिया है कि आप स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं, आप अपना समय बचाएं, कोई दिक्कत नहीं है। चैनल जब ग्रोथ होना होगा लेकिन आप स्टूडेंट हैं, आप अपना समय बचाएं। अगला सवाल देखिए कि 5400 का 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से 7200 हो जाता है, तो ब्याज की उसी दर से 9 वर्ष के अंत में कितनी राशि हो जाएगी। अब एक बात बताइए, कोई राशि थी 5400, कितनी राशि थी 5400, तो 3 साल में जो है ये राशि है हमारी, 3 साल में 5400 से बढ़ कर के ये हो गई 7200, हो गई, कोई दिक्कत नहीं। देखिए किस अनुपात में, एक 3 साल का जब पेयर आता है तो राशि हमारी किस अनुपात में बढ़ रही है, तो इसको सरल कर लेते हैं, ठीक है, और इसको काट लेते हैं, कितने का काटेंगे, 9 छाक 54 9 अट्ठे 72, और इसको सरल करेंगे तो 4/3, यानी कि हमारे 3 साल में जो है राशि 4/3 के हिसाब से बढ़ी होगी। कितने साल में, 3 साल में 4/3 के हिसाब से बढ़ी है। तो आप देखिएगा कि यहाँ पर देखिए 3 वर्ष में बढ़ के 7200 हो गई, राशि जो है 3 साल में बढ़ के 7200 हो गई। आपका 9 वर्ष के अंत में पूछा तो 3 साल तो ऑलरेडी हो चुके हैं ना, 3 साल में जो है राशि 7200 हो चुकी थी। अब जो है आपको 9 वर्ष बनाना है, तो इधर क्या करेंगे कि 9 वर्ष बनाने के लिए इधर 3 साल इधर ऐड कर देंगे, तो एक बार 4/3 हो जाएगा, तो यानी कि अभी तो समय 6 साल पहुंचा, तो एक बार 3 साल इधर और जोड़ देंगे, तो अब राशि जो है 4/3 इधर एक और बढ़ जाएगी। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 3 9 अट्ठे 72, ठीक है, 4 चौक 16 अट्ठे 128, यानी कि राशि हमारी हो जाएगी 12,800। कितनी हो जाएगी राशि, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। कोई समस्या, अगर कोई समस्या हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जो है अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आप उस पर भी कोई भी आपकी समस्या हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगला सवाल देखिएगा, कोई राशि निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 8,000 तथा 5 वर्ष में 27,000 हो जाती है, मूल राशि बताइए। देखिए ऐसा सवाल मैं आपको बता चुका हूँ, अब आपसे लग जाना चाहिए कि राशि देखिए 2 वर्ष से 5 वर्ष गए हैं, समय कितना हुआ 3 वर्ष, कितना हुआ 3 वर्ष, तो 3 वर्ष में राशि जो है बढ़कर हमारी 8,000 से कितना हुआ है 27,000, कितना हुआ है 27,000। अब इसको सरल करेंगे तो ये कट के आएगा। अभी इधर देखिए मूल राशि बताना है, तो आपको जो है देखिए इधर 2 वर्ष है, इधर जो हमारा अंतर निकला 3 वर्ष का आया, तो हमको यहाँ पर जो है 1 वर्ष का निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमको 2 वर्ष आगे बढ़ाना है। कोई राशि रही होगी 2 वर्ष में बढ़कर 8,000 हुई, कितने 2 वर्ष में बढ़कर 8,000 हुई, तो हमको जो 3 साल का अगर पेड़ से हमारा काम नहीं चलेगा, अगर 3 साल में पूछता तो काम चल जाता शायद, लेकिन नहीं चलेगा यहाँ पे, क्योंकि हमको 1 वर्ष का निकालना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिएगा, सवाल इसी हिसाब से आएगा कि अगर इधर 3 साल दिया हुआ है तो इधर घात 3 जरूर, डाटा ऐसा होगा कि घात 3 के हिसाब से दिया होगा, तो 1 साल 1 साल 1 साल, कोई समस्या। इधर क्या लिखा हुआ है 3 गुणे 3 गुणे 3, इधर नीचे बटे में 2 बटे में 2 बटे में 2, यानी 2 की घात 3 और 3 की घात 3। ठीक है दोस्त, कोई समस्या, कोई समस्या हो तो तुरंत बताइएगा, कोई समस्या नहीं, आगे बढ़ते हैं। देखिए कि अब 1 साल में जो है कितनी राशि किस हिसाब से बढ़ रही है, 1 साल में किस अनुपात से बढ़ रही है, 3/2 के हिसाब से। 1 साल में कितने अनुपात से बढ़ रही है, 3/2 के अनुपात से बढ़ रही है राशि, यानी कि 2 साल में इधर देखिएगा ऊपर क्या दिया है, 2 वर्ष में बढ़कर राशि तुम्हारी 8,000 हुई है, 2 वर्ष में बढ़कर कितनी हुई है 8,000। तो मान लो शुरू में जब कुछ भी समय ना रहा होगा तो हमारी राशि कुछ रही होगी, पी रही होगी, तो पहला साल जब आया होगा तो 3/2 के हिसाब से बढ़ी होगी, फिर दूसरे साल में 3/2 के हिसाब से बढ़ी होगी, तो जो है राशि जो है 2 सालों में बढ़कर, राशि तुम्हारी 2 सालों में बढ़कर, 2 सालों में राशि बढ़कर कितनी हो गई है 8,000। ये आपका सवाल कह रहा था कि राशि जो है बढ़कर के 2 वर्ष में कितनी हो गई थी 8,000। अब इधर से क्या आप आंसर नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं दोस्त आंसर। देखिए इधर इसको मल्टीप्लाई करें, 2 दूनी 4 अट्ठे, उधर हो जाएगा 32,000, कितना हो जाएगा 32,000 हो जाएगा, इधर 3 3 9 बटे में 9 आ जाएगा, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 32,000/9, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। इधर आगे वाला सवाल देखिए इसी तरह से कि चक्रवृद्धि ब्याज की किसी निश्चित दर पर 1 रुपये का 6 साल में 1.728 हो जाता है, 1 रुपये का 6 साल में 1.728 हो जाता है। तो ये कह रहा है आपसे बताइए कि 1.44 होने में उसे कितना समय लगेगा। तो इधर देखिए दोस्त कितना समय लगा, 1 रुपये से, देखिए थोड़ा अलग है सवाल, इधर देखिएगा 1 रुपये से कितना हुआ, इधर 1.728 हुआ है,
कितना हुआ है 1.728। और राशि का इतना बढ़ने में कितना समय लगा, 6 साल का समय लगा। कितना समय लगा, 6 साल। यानी कि 6 साल को हमने क्या कहा था, समय को प्लस करके ब्रेक करेंगे। तो समय को जो है हम ब्रेक करके लिखेंगे, कितना लिखेंगे इधर लिखेंगे हम कि 6 साल को लिखेंगे 2 साल प्लस 2 साल प्लस 2 साल। ठीक है, इधर हो जाएगा। देखिए अब इसको हमने 2 साल 2 साल तीन टुकड़ों में क्यों लिखा, क्योंकि इधर वाला जो डाटा दिया हुआ है ये कहीं ना कहीं हमें ये बता रहा है कि ये किसी ना किसी का क्यूब लिखा हुआ है, यानी कि ये 1.2 का क्यूब लिखा हुआ है कि नहीं। आप चेक कर लीजिएगा, ये 1.2 का क्यूब लिखा हुआ है। तो हम इसको आसानी से ऐसे डाटा सेट कर पाएंगे। तो एक साल में हम ये देखेंगे कि राशि जो है कितनी हो गई है, मतलब कि 6 साल में 1.728 हुई है। तो इसको हम पेयर में जब तोड़ते हैं तो 2 साल 2 साल 2 साल 1.2 1.2 1.2। तो हम ये देख रहे हैं कि 2 साल में राशि हमारी जो है 1.2 और 1.2 के हिसाब से बढ़ रही है। तो आगे देखते हैं कि राशि को करना कितना है, 1 रुपये से 1.44 करना है। यानी कि दोस्त आप हमको ये बताइएगा कि राशि को 1.44 यानी कि 12 की घात 2 करना है। कितना करना है, 12 की घात 2 करना है। तो कितना समय लग जाएगा, तो 12 की घात 2 करने में 3 दिया हुआ है। अगर इधर हमको देखिए, ध्यान से देखिएगा, 3 दिया हुआ है, 1 2 3, ठीक है। इधर भी 12 की घात 3 दिया हुआ, इधर समय दिया हुआ है। तो अगर हमको घात 2 करना है तो हम क्या करते हैं कि एक समय हटा देंगे इधर वाला, एक गुना इधर से हटा देंगे। तो इधर देखिएगा आंसर आ जाएगा ना आपका, कितना आ जाएगा आंसर, कितना आ जाएगा आंसर। इधर एक हटा दिया तो 1 दशमलव कितना आ जाएगा आंसर, 1.44 हो जाएगा। 12 का स्क्वायर करेंगे। इधर कितना साल बचा था हमारे पास, 2 साल प्लस 2 साल। और यही आपसे पूछा था कि मतलब कि 1.44 होने में कितना समय लगेगा। तो बस हमको कुछ करना ही नहीं, केवल ब्रेक करके 1.44 बनाना है। तो एक पेयर हटाना है बस। कितना समय लग जाएगा, 4 वर्ष। कितना समय लग जाएगा, 4 वर्ष। तो आपका आंसर जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, अगर आपको ये कहीं से बोरिंग लग रही हो तो आप वीडियो को स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप स्टूडेंट हैं, अपना समय बचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं कि निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 64 रुपये का 15 साल में 125 रुपये हो जाता है। 64 रुपये का, देखिए सवाल मैंने ऐसा सवाल आपको बताया है कि 64 रुपये से सॉरी दोस्त, 64 रुपये से 64 रुपये से कितना हो जा रहा है, 125। कितना हो जा रहा है, 125। कितना साल लगा समय, 15 साल। कितना समय लगा, 15 साल समय लगा। अब ये बताइएगा कि 15 साल में पूछ रहा है कि उसी दर से अगले 10 वर्षों में। तो एक बात बताइए दोस्त, समय को हमने कैसे कहा था ब्रेक करना है कि 15 साल लिखा हुआ है। कितना साल, 15 साल। 15 को क्या लिखेंगे, 5 साल 5 साल 5 साल। आपको तो 5 के पेयर में क्यों तोड़ रहे हैं सर, 5 के पेयर में इसलिए तोड़ रहे हैं क्योंकि आगे भी 5 के पेयर में आपसे पूछा हुआ है 10 वर्षों में, तो इसलिए से तोड़ रहे हैं। तो आप बताइए कि 15 सालों में राशि 64 से कितनी हुई है, 125। मैंने कहा था अगर इधर तीन में तोड़ा है तो इधर भी घात किसी ना किसी की 3 बनेगी। तो इधर ये 5 की घात 3 है, क्या है लिखा हुआ है इधर 5 की घात 3, नीचे 4 की घात 3 लिखा हुआ है। तो अब आप आसानी से बता पाएंगे कि एक 5 साल का जब पेयर आएगा, एक 5 साल में इधर क्या बन जाएगा आपका, इधर आपका बन जाएगा, इधर बन जाएगा आपके 5/3 5/3 5/3 बन जाए, ओ सॉरी दोस्त 5/4। कितना बन जाएगा, 5/4 होगा। कितना आएगा, 4 आएगा, 5/4। तो आप ये देखिएगा कि एक बार जब 5 साल होता है तो हमारी राशि किस अनुपात से बढ़ी है, 5/4 के हिसाब से बढ़ी है। तो ये बताइएगा कि 15 साल में तो जो है 125 पहुंच चुकी है हमारी राशि, पहुंच चुकी है कि नहीं पहुंच चुकी है, 15 साल में 125 पहुंच चुकी है। आपको आगे और बढ़ना है, पीछे नहीं जाना है। तो जो राशि पहुंच चुकी है उसी में 5-5 साल के करके हम और बढ़ा देंगे। तो हम इसको ऐसे बढ़ाएंगे, कैसे बढ़ाएंगे कि राशि जो है हमारी 125 पहुंच चुकी है, राशि हमारी 125 पहुंच चुकी है। अब 125 जो राशि है, एक बार 5 साल जब आगे हम बढ़ेंगे तो राशि हमारी किस हिसाब से बढ़ेगी, 5/4 के हिसाब से। फिर आगे एक बार 5 साल बढ़ेंगे तो फिर राशि हमारी कितने हिसाब से बढ़ेगी, 5/4 साल से, 5/4 अनुपात में बढ़ेगी। क्योंकि देखिए 15 साल तो यहाँ पर हो चुका था, एक बार 5 साल ये, एक बार 5 साल ये, तो हमारा ये जो है 25 साल पूरा हो चुका है। ये पूछा है कि अगले 10 वर्षों में, तो आगे 10 वर्ष, एक 5 साल ये दे दिया, एक 5 साल ये दे दिया, तो आगे वाले 10 साल यही हो गया आपका। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 55 25 25 125, इसका आंसर आएगा आपका जब मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 31 25 आएगा। कितना आएगा, 31 25। ठीक है दोस्त, उसके अलावा आप जो है ये 25 का क्यूब लिखा हुआ है, नीचे कितना हो जाएगा, बटे 16। कितना आ जाएगा नीचे, बटे में कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 16। तो आपका आंसर जो है क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा कि 31 25/16। ठीक है ना। अब देखिए लास्ट सवाल बचा हुआ है इस टॉपिक का,
कि बस दोस्त आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो मैं बता रहा हूँ कि आप वीडियो में कमेंट करके भी बता सकते हैं, और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे सकता हूँ, वहाँ पे आप व्हाट्सएप पे फ़ोन करके, मतलब फ़ोन नहीं करना दोस्त, परेशान हो जाऊँगा, इतने लोग फ़ोन करेंगे, तो मतलब कि आप अपना मैसेज डाल सकते हैं, कोई भी सवाल हो आपका, ठीक है। तो आगे देखिएगा कि 2 वर्ष में 2.25 गुना हो जाती है कोई राशि, 2 वर्ष में 1 से कितना हो रही है 2.25 गुना। कितने समय लग रहा है 2 साल का, कितना समय लग रहा है 2 ईयर। 2 वर्ष के समय में 2.25 गुना हो जाती है। तो ब्याज की दर, तो ब्याज की दर के लिए फार्मूला क्या होता है कि दोस्त, हमको 1 साल का ब्याज चाहिए, 1 साल का ब्याज चाहिए बटे मूल राशि चाहिए और गुणे 100, ऐसा फार्मूला होता है। तो 1 साल के ब्याज के लिए देखिए इधर जो है, इधर कितने समय लगा 2.25 होने में, इसको 2 साल लगा। तो हमने कहा था समय को ब्रेक करेंगे, क्योंकि 1 साल चाहिए तो हम इसको 1 साल में ब्रेक करेंगे। तो 1 साल में राशि जो है अब देखिए हमने कहा था ना कि अगर इधर 3 पेयर बनेंगे, 3 का टुकड़ा बनेगा तो इधर घात 3 होगी, अगर 2 के हिसाब से बना है तो इधर घात 2 होगी। तो ये जो है आपका इधर जो है 1.5 की पावर 2 लिखा हुआ है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं आगे कि 1.5 इंटू 1.5। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आगे। तो आगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे कि आगे इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे कि 1 साल में देखो, 1 साल में कितना हुआ, 1 साल में 1.5 हुआ, कितना हुआ 1 साल में, 1 साल में 1.5 गुना हुआ, कितना हुआ 1.5 हुआ। एक साल में राशि आपकी कितनी गुना हो गई है 1.5 गुना। अब दोस्त देखिए राशि बढ़ी कितनी आपकी, तो इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व कैसे करेंगे कि 1.5 को सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो इसके दशमलव हटाएंगे, नीचे 1 लिखेंगे, 0 काट लीजिए, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। तो अब देखिएगा 1 साल में कितना आपको ब्याज मिला, कितना ब्याज मिला बताइए। राशि 2 से 3 हो गई, तो यानी कि हमको 1 रुपये का ब्याज मिला। कितना ब्याज मिला, 1 ब्याज मिला। कितने रुपए में मिला, मूल राशि आपकी कितनी है, नीचे वाली मूल राशि होती है 2, और प्रतिशत के लिए गुणे 100। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 50%। कितना आ जाएगा आंसर 50%। कितना आंसर आ जाएगा आपका 50%। आंसर कितना आ जाएगा 50%, यानी कि आपका ऑप्शन जो है बी जो है वो सही हो जाएगा 50%। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो आप जो है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपने जो दोस्त हैं उनको भी पहुंचाएं। देखिए दोस्त ऐसी वीडियोज़ आप लोगों को बहुत मदद करती हैं। मैंने भी जब एसएससी की तैयारी की थी या अदर किसी एग्ज़ाम, दोस्त मैं आपको बता रहा हूँ आपको क्या ज़रूरी है ये आपको पता होना चाहिए अच्छे से, ठीक है दोस्त। मैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आपको, देखिए मैंने 25 मिनट की लगभग वीडियो पहुंच चुकी है, जिसमें कि मैंने आज कई सारी फालतू बातें की। फालतू क्या, मेरी पहली वीडियो थी तो मैं संभल के बोल भी ना पाया कि मुझे क्या बताना है आपको और क्या नहीं बताना है, और कुछ थोड़ा राइटिंग मिस्टेक भी हुई है, तो आप संभाल लीजिएगा, ठीक है। आप ना अपने काम की चीज़ देखिएगा कि इससे हम क्या सीख रहे हैं। ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा, और जिस टॉपिक पर कहेंगे मैं उस टॉपिक की सरल से सरल वीडियो बनाकर आपके सामने रख दूँगा। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप कोई भी तैयारी करें, कोई समस्या नहीं होगा, मेहनत करते जाइएगा, ठीक है दोस्त। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।